इस बारंबारता बंटन सारणी में से माध्यक ज्ञात करना है। सारणी दे रखी है, वर्गीकृत सारणी है और निकालना है माध्यक। तो माध्यक निकालने के लिए इस सारणी को पहले खड़ी सारणी बनाओ। जैसे इन सभी वर्गों को आप इस प्रकार यहाँ वर्ग लिख के और इस कॉलम में सारे वर्ग भर दो। तो कहाँ तक है? यहाँ 70 80 तक लास्ट वर्ग है। 20 से 30 और लास्ट में है 70 80। तो वर्ग में 20 30 से स्टार्ट किया और 70 80 तक ये वर्ग का पूरा कॉलम भर लिया। फिर बारंबारताएँ 6 10 18 12 3 1 इन बारंबारताओं को यहाँ भर लिया। ये तो प्रश्न में दी हुई होती है सारी वर्ग और बारंबारताएँ। तो इन दोनों को तो कॉलम को ऐसे ही भर लिया देख के। फिर CF, तो माध्यक निकालने के लिए CF का कॉलम भरते हैं। अब तो यहाँ लिख लिया CF भरते हैं ऐसे। जो पहली बारंबारता है इस बारंबारता को आप इस 6 को, जो फर्स्ट बारंबारता है इसको यहाँ लिख लिया। तो लिखो यहाँ 6। अब इस संचयी इस बार जो अभी ये संचयी बारंबारता है, ये जो बारंबारता यहाँ लिखी वो संचयी बारंबारता हो गई पहले वर्ग के लिए। अब इस संचयी बारंबारता को इस बारंबारता में जोड़ो तो 6 और 10 हो गए 16, 16 और 18 34, 34 में ये 12 जोड़ो, यानी ऐसे तिरछी जोड़ें करनी है। तो 34 और 12 कितने हो गए? 46, 46 में ये 3 जोड़ लिए हो गए 49 और 49 में 1 जोड़ दिया हो गए 50। अब नीचे लिखा हुआ है इस कॉलम में लिखना है आपको n/2 और यहाँ बराबर। तो n/2 का मान होता है इस मान का आधा। तो यहाँ 50 आया हुआ है, 50 का आधा 25। तो यहाँ लिखो 25। अब क्या करना है? इस 25 को आप अपने माइंड में ले पहले कि इस 25 से ठीक बड़ी जब संचयी बारंबारता आपको मिले उसके गुणा कर देना। तो 25 से ठीक बड़ी संख्या संचयी बारंबारता में देखना है। तो 6 छोटी है, 16 भी छोटी है, फिर 34। तो 25 है, ये 34 ठीक बड़ी संख्या आ गई पहले। बाकी की भी बड़ी है लेकिन सबसे पहले तो यही है ना। तो इस 34 के गुणा करो। तो n/2 का जो मान है उससे ठीक बड़ा मान 34 आया। इस 34 के गुणा कर दो। अब 34 की सीध में जो बारंबारता है इसके भी गुणा करो और जो इसकी सीध में वर्ग है इस वर्ग के भी गुणा कर दो। और एक गोला लगाना है आपको इस संख्या के ठीक पहले वाली इसके। तो इसके भी गुणा कर दो, ये 16 है। अब ये सूत्र है आपके पास में, ये आपको याद रखना है। माध्यक बराबर L प्लस n/2 जो अभी ज्ञात किया था यहाँ, ये n/2 यहाँ रखने के लिए माइनस CF/F इंटू H ये। तो अब इन गोलों में देखो कहाँ L है कहाँ H है। n/2 तो ये रहा, फिर F CF। तो अब देखो ये जो आपने गोला लगाया ये इस सूत्र में कहीं काम नहीं आएगी। ये संख्याएं काम में लेनी, एक ये संख्या और यहाँ ये जो निम्न सीमा है वर्ग की ये। अब ये सबसे पहले L है तो इस वर्ग में जो निम्न सीमा, इसको निम्न सीमा बोलते हैं, इसको ऊपरी सीमा। और इस वर्ग का जो वर्ग अंतराल है, अंतर कितना है 10, जो H होगा इस सूत्र में ये लिखा हुआ है ना H, तो वो यहाँ से निकलेगा। इन दोनों का अंतर है वो H होगा। तो यहाँ लिखो H कितना है? H है 10 और L 40 निम्न सीमा। और ये जो 18 है वो है बारंबारता। F है ना, तो सूत्र में ये F रहा, ये F में बारंबारता अपने गोला किया था इस 18 के, तो ये F हुई। तो यहाँ लिखो F और 16
ये सी एफ, इसको काम में नहीं लेना है, सी एफ ये काम में लेनी है यहाँ पर, तो यहाँ लिखो सी एफ। अब इन मानों को यहाँ रखो, तो एल कितना 40, तो यहाँ 40, फिर आ गया प्लस प्लस n/2, अभी ज्ञात किया था 25, ये n/2 जो यहाँ रखना है, तो वहाँ लिखो n/2 के स्थान पर 25, 25/2 मत करना, क्योंकि ये 25 है ना, वो n/2 का पूरे का ही उत्तर है। तो यहाँ ऐसे नहीं है 25/2 लिख देंगे, तो केवल 25 लिख लिया। फिर माइनस, ये माइनस सी एफ कहाँ, ये 16 लिख लिए, बटा एफ, ये रहा एफ, तो नीचे लिखो 18 इंटू एच, एच अभी ज्ञात किया था, यानी इन दोनों का अंतर, तो वो आया 10, यहाँ लिखो 10 बराबर 40 प्लस 25 में 16 गए, अब कोष्टक खोल लो, तो 25 में 16 निकालिए 9, नीचे 18 इंटू 10। अब 9 से ये दोनों संख्याएं कट रही है, 9 का भाग इसमें जा रहा है 1 बार, 18 में जा रहा है 2 बार, 10 और 1 को कर लो गुणा, तो आ जाएंगे 10, नीचे है 2, 40 को पहले लिखो, तो 40 प्लस इन दोनों का गुणा 10 और बट्टा में है 2, अब 2 का भाग 10 में कितनी बार गया, 5 बार, पहले लिखो 40 प्लस भाग दिया तो 5 बार, अब इनकी कर लो जोड़, तो 40 में 5 जोड़ लिए, आ गए 45, ये हो गया बहुलक। तो इस प्रकार बहुलक नहीं माध्यक, तो इस प्रकार ये माध्यक ज्ञात करना है। छोटा प्रश्न आता है इसमें से कि संचयी बारंबारता किस केंद्रीय प्रवृत्ति को ज्ञात करने के काम में ली जाती है, तो संचयी बारंबारता काम में लेते हैं माध्यक ज्ञात करने के लिए। और छोटे प्रश्नों में आते हैं ये छोटे सवाल, बौद्धिक सवाल, तो उसका भी ध्यान रखना है। ये हो गया बड़ा सवाल, तो ये निकल गया माध्यक।